हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज के हम इस वीडियो में आप सभी को जो बताने वाले हैं वो बहुत ही आश्चर्य बात है। भारत का मुद्रा गिर गया है। भारत की मुद्रा यानी रुपया का गिरावट एक महत्वपूर्ण आर्थिक विषय है जिसका असर आम लोगों से लेकर बड़ी कंपनियां तक पर पड़ता है। आइए इसे आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। रुपया क्यों गिर रहा है। पहला, डॉलर की मजबूती। दुनिया में व्यापार का बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर में होता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो रुपया कमजोर हो जाता है। हाल के वर्ष में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से निवेशक वहां पैसा लगा रहे हैं जिससे डॉलर मजबूत हो रहा है। महंगाई। अगर भारत में महंगाई ज्यादा होती है तो रुपया की कीमत गिरती है। महंगाई बढ़ने से लोगों की खरीदने की क्षमता घटती है और विदेशी निवेशक भी सतर्क हो जाते हैं। आयात ज्यादा, निर्यात कम। भारत कच्चा तेल जैसे कई जरूरतें सामान विदेश से खरीदते हैं। जब हम ज्यादा आयात करते हैं और निर्यात कम हो, हमें ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ता है। इससे रुपया कमजोर होता है। विदेशी निवेशक का बाहर जाना। जब विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालते हैं तो वे रुपया को डॉलर में बदलते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया गिरता है। वैश्विक परिस्थिति जैसे युद्ध, मंदी या अंतर्राष्ट्रीय तनाव जैसे रूस यूक्रेन युद्ध भी मुद्रा पर असर डालते हैं। ऐसे समय में निवेशक सुरक्षित देशों जैसे अमेरिका की ओर भागते हैं। अब हम आगे चलते हैं। क्या रुपया आगे भी गिरेगा। रुपया लगातार नहीं गिरता बल्कि यह ऊपर नीचे होता रहता है। भविष्य कई चीजों पर निर्भर करता है। अगर डॉलर मजबूत रहेगा, रुपया दबाव में रहेगा। अगर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रुपया संभलेगा। अगर तेल की कमी बढ़ेगी, रुपया कमजोर होगा। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में रुपया थोड़ा और कमजोर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना कम है। इसमें सुधार होगा। हाँ, सुधार की पूरी संभावना है। इसके कुछ कारण। पहला, मजबूत अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। जीडीपी ग्रोथ अच्छी रहने से रुपया मजबूत हो सकता है। विदेशी निवेश में बढ़ोतरी। अगर भारत में निवेश बढ़ेगा तो डॉलर आएगा और रुपया मजबूत होगा। निर्यात बढ़ना। सरकार मेक इन इंडिया जैसे योजनाएं पर निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आरबीआई की भूमिका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई समय समय पर बाजार में हस्तक्षेप करता है ताकि रुपया ज्यादा न गिरे। भारत की अर्थव्यवस्था रैंकिंग। अभी भारत किस नंबर पर है। भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे आगे है अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान। इसके बाद 5वें नंबर पर भारत है। हम आगे चलते हैं। पहले भारत किस नंबर पर था। 2014 के आसपास 10वें नंबर पर। 2019 5वें नंबर पर पहुंच गया। यूके और फ्रांस को पीछे छोड़ा, यानी भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। विश्व में भारत कहां जा सकता है। विशेषज्ञ का मानना है कि 2030 तक भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है। इससे आम आदमी पर असर। पहला, महंगाई बढ़ती है। रुपया गिरने से पेट्रोल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक महंगे हो जाते हैं। दूसरा, विदेशी यात्रा महंगी। डॉलर महंगा होने से विदेश जाना खर्चीला हो जाता है। पढ़ाई महंगी। जो छात्र विदेश में पढ़ाई करते हैं उन्हें ज्यादा पैसा देने पड़ते हैं। रुपया गिरना हमेशा खराब है। हर बार नहीं, कुछ फायदे भी होते हैं। भारतीय सामान विदेश में सस्ता हो जाते हैं। निर्यात बढ़ता है। आईटी सेक्टर को फायदा होता है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है, भारत का रुपया गिरना कई कारणों का परिणाम है, जैसे डॉलर की मजबूती, महंगाई, आयात और निर्यात, शुल्क और वैश्विक हालात। से महत्वपूर्ण बात, रुपये का थोड़ा बहुत गिरना सामान्य है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है लंबे समय तक स्थिर हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बोलते हैं रोजिंदा वीडियो क्यों न अपलोड कर पाते हैं। क्योंकि रोजिंदा हमें टाइम नहीं मिल पाता है। टाइम हम निकालते हैं तो इसके बाद वीडियो अपलोड कर देते हैं। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अब कोशिश हम करते रहते हैं रोजिंदा वीडियो अपलोड करने का, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन टाइम मिलता है तो कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और 2 लोगों में शेयर करें। आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और 2 लोगों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।